फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, पहले चंगे होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा व्लॉग। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने मेरे व्लॉग में देखा था, लास्ट व्लॉग में, कि भाभी का जो है वो गृह प्रवेश हो गया था और भाभी घर में आ चुकी थी। सब लोग बहुत खुश थे। भाभी की मुंह दिखाई हुई थी, सारे रस्में जो हैं वो हो चुकी थी। और आज जो है वो अगला दिन है, तो आज क्योंकि गुरुवार था तो इसलिए घर में जो है वो दूरदुरिया वाला हो रहा है पूजा। और भाभी क्योंकि नई दुल्हन के आने के बाद भी दूरदुरिया होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शादी के पहले भी दूरदुरिया होती है और शादी के बाद भी दूरदुरिया होती है। तो वही भाभी के आने के बाद की दूरदुरिया हो रही थी और भाभी ही कर रही थी पूजा। तो जैसे कि शादी के पहले जो दूरदुरिया हुई थी वो दोहरी दूरदुरिया थी, इसलिए इसमें 14 औरतें आई थी। लेकिन ये इकहरी है इसलिए इसमें सिर्फ 7 औरतें हैं, तो सब जो है वो घर की औरतें हो गई थी। और इधर जो है वो भाभी के कमरे की सेटिंग चल रही थी। भाभी के घर से जो भी सामान आया था, बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, वो सब सेट किया जा रहा था। तो ये लगे हुए थे पापा, मामा और दीपक भैया, ये चारों मिलके जो है बेड और अलमीरा वगैरह सब सेट कर रहे थे कमरे में। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमारे यहाँ घर में घरी पत्री का प्रोग्राम भी है। घरी पत्री के प्रोग्राम में होता है कि जो घर की बहुएं होती हैं वो दिन भर व्रत रखती हैं और जो खाना अभी बन रहा है यही खाना खा के जो है वो अपना व्रत तोड़ती हैं। सुबह से वो भूखी रहती हैं, कुछ भी नहीं खाती हैं, और जो खाना बनता है इस टाइम पे यही खाना खाती हैं दोपहर में, तब उनका व्रत टूटता है। और ये खाना भी वो खुद ही बनाती हैं, किसी और को बनाना अलाउड नहीं रहता है। इसलिए जो मासी और दीदी थी वो दूर से बैठ के रोटी बेल दे रही थी और मेरी चाची रोटी सेक दे रही थी। और इधर जो है मम्मी सबके लिए थाली लगा रही हैं, जो लोग भी सुबह से व्रत रखा है और जो लोग खाना खाएंगी, व्रत तोड़ेंगी, उनके लिए थाली लग रही है। तो ये देखिए खाने में क्या क्या बना है। मम्मी चावल निकाल रही हैं, चावल बना है, उड़द की दाल बनी है और उसमें तड़का भी नहीं लगा है, खड़ी उड़द की दाल बनी है, पना और बड़ा बन रहा है। उधर जो मेरी बड़ी मम्मी है और मेरी चाची हैं वो बड़ा तल रही हैं। तो इधर देखिए सभी के लिए थाली लग गई है। मेरी भाभी भी हैं, चाची, बड़ी मम्मी, ये सब लोग सुबह से भूखी थी और वो लोग यही खाना खा के अपना व्रत तोड़ेंगी। तो सबके लिए थाली लग गई है और सब बैठ गए खाने के लिए। तो ये देखिए इसको कहते हैं पना बरा। ये जो पना है वो चावल के आटे से बनता है और उसमें पड़ा हुआ है बरा और चावल बना हुआ है। और इधर जो है मेरी चाची, इधर देखिए, और जो है बरा वगैरह तल रही हैं वो। तो इधर सारी औरतें जो हैं वो खाने के लिए बैठ गई हैं। तो सबसे पहले भोग जो है वो नई दुल्हन ही लगाती है, तो इसलिए भाभी सबसे पहला भोग लगाएंगी और उसके बाद ही सभी औरतें खाएंगी।
तो अब एक और रस्म होने जा रही है। इसमें जो है जो भी चीज़ें सरावन के साथ गाड़ी जाती हैं अब उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा और फिर औरतें ले जाके उसको ताल के किनारे गड्ढा करके उसी में गाड़ देंगी। तो अभी टेकने की रस्म होने जा रही है। सभी औरतों को, जितनी भी सुहागिन औरतें हैं, उनको जो है सिंदूर और तेल टीका जाएगा। तो बस दादी वही कर रही थी। तो अब जितना भी सामान जो है वो निकाला गया था सरावन के पास से, सरावन तो अब रख दी गई है, लेकिन और भी जो भी सामान गाड़ा गया था वो सारा सामान निकाल के इसी टोकरी में रख दिया गया है। और औरतें वही जा रही हैं इस सामान को गड्ढा करके जो है वो गाड़ देंगी उसी गड्ढे में। तो वैसे तो इस रस्म को तलवा द्वारे कहते हैं, मतलब कि ताल के किनारे, लेकिन यहाँ कहीं ताल तो है नहीं, इसलिए मंदिर के पीछे ही गड्ढा कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक जितनी भी रस्में होती आई हैं वो सब मंदिर के पास में ही हुई हैं, तो ये रस्म भी यहीं पर होगी। तो दादी, मम्मी, मतलब सभी औरतें जो हैं गड्ढा करेंगी बारी बारी से। तो वैसे तो इस गड्ढे को पूरी तरह से जो है खंदने का काम औरतों का ही था, उन्हीं को करना था, लेकिन औरतों के बस का नहीं था इस गड्ढे को इतना गहरा खोदना। तो इसलिए जो है मुन्ना मामा की हेल्प ली गई और उन्होंने ही किया था इसको गहरा इतना। तो अब जो है सारा सामान गड्ढे के अंदर डाल दिया गया है और अब उस औरतें उसको ढकेंगी।
और ये जो कलसा जो शुरुआत में बुआ ने गोठा था और इसमें पानी भरा गया था, इसी कलसे के पानी से जो है वो इस गड्ढे को तोपा जाता है। तो कलसे का पानी जो है वो मिट्टी के ऊपर डाल के गड्ढे को अच्छे से तोप दिया जा रहा है। और अब यहाँ पर औरतें जो है वो बेदी के चक्कर काट रही हैं, बेदी के आसपास घूम रही हैं। उससे परी ने भी नंबर लगा लिया है अपना। और अब यहाँ पर एक और रस्म होने जा रही है, इसको कहते हैं सियार खिलाने की रस्म। तो जो न्योता तो सुबह ही देकर आ गए थे और अब दीपक भैया और भाभी जो है वो सियार खिलाने की रस्म के लिए जा रहे हैं। मंदिर के पास ही जाएंगे, वहीं पर होंगी ये रस्म भी। और इस रस्म के लिए दूल्हा और दुल्हन को अपने शादी का जोड़ा ही पहनना पड़ता है। शादी होते वक्त जो कपड़ा वो पहनते हैं उसी कपड़े को पहन के ये रस्म की जाती है। तो अब यहाँ पे औरतों का गाना चल रहा है, वह भी ढोल बजा रही हैं, गले में ढोल लटका के और सब औरतें गाना गा रही हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ अपना व्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, इस अजीब सी रस्म के साथ जो कि पहली बार मैंने देखी थी, सियार खिलाने की रस्म। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।